अभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन टर्मिनल्स ए और बी के बीच में हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो आपको यहाँ फिगर में देखना है, ये जो ए पॉइंट है ये इसमें एक रेजिस्टर कनेक्ट है और दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट है। ये बी पॉइंट है तो बी को आप यहाँ मान लो। तो ये जो दोनों है, ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर क्या हो गया आपका, सीरीज में हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टर इन सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। ये कितना हो जाएगा 3 ओम और ये 3 ओम, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये आपका 6 ओम निकल गया। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हो गया आपका 6 ओम हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ देखना है, टर्मिनल ये ए टर्मिनल पे एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है और बी टर्मिनल को आप यहाँ लेके चला जाओ। तो यहाँ हो गया बी टर्मिनल, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में ये हो गया एक रेजिस्टर और दूसरा क्या है, 2 रेजिस्टर। तो यहाँ पे क्या है, 2 रेजिस्टर और ये क्या है, दोनों पैरेलल में दिख रहा है ना। यहाँ पे 2 रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, दोनों क्या है, इसको बी मान लेते हैं सपोज। तो ये दोनों हो जाएगा पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टर इन पैरेलल 1/R3 इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। ये कितना हो गया, 1/6 प्लस 1/6 ओम। ये हो जाएगा आपका 6 एलसीएम और ऊपर हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1/3 ओम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1/RP। देयरफॉर RP क्या होगा, रेजिस्टर इन पैरेलल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 ओम निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 ओम। अब फिर आपको यहाँ देखना है, ये ए टर्मिनल हो गया, ए टर्मिनल से कंटिन्यू हुआ है ये टर्मिनल। आप यहाँ पे आ जाओगे, इसको बी मान लो। अब ये बी वाला है, बी वाला यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों क्या आ गया आपका, ये दोनों फिर आपका सीरीज में हो गया। ठीक है, इसमें हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर दो, समझ में तुरंत आ जाएगा। यहाँ टर्मिनल है, ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो सीरीज में हो गया तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, रेजिस्टर का वैल्यू 3 ओम, इसका भी 3 ओम दिया हुआ है। तो ये वाला यूज करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। तो यहाँ तो ये इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। तो दोनों को पुटअप करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 6 ओम निकल जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, 6 ओम निकलेगा। तो ये फिर कैसे हो जाएगा, ये देखना आप किस तरीके से हो जाएगा, 6 ओम हो गया। ठीक है, अब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में, ए और बी के बीच में कितना है, 2 है। तो ये और ये दोनों रेजिस्टर क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो फिर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला ये यूज करेंगे रेजिस्टर इन पैरेलल का 1/R1 प्लस 1/R2। तो कितना निकलेगा, ये 3 ओम निकलेगा। ये दोनों का क्या निकलेगा, 3 ओम निकलेगा। क्या आ गया आपका, 3 ओम आ गया। ठीक है, अब फिर यहाँ से देखना है, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल। ए टर्मिनल पे फिर यहाँ पे क्या हो गया, इसको मान लेते हैं बी। तो ये दोनों क्या हो गया फिर आपका, ये दोनों हो जाएगा आपका फिर सीरीज में हो जाएगा। यहाँ भी 3 ओम है, यहाँ भी 3 ओम है। तो कितना निकलेगा, 6 ओम निकलेगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, 6 ओम निकलेगा। तो इस बीच में हम ऐसे कर देंगे, सिक्स ओम निकल गया। अब यहाँ पे देखते जाओ, ए और बी के बीच में, ए टर्मिनल में एक रेजिस्टर, ये 2, ये यहाँ पे बी आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में है। तो क्या निकलेगा पैरेलल में होने से, तो 1/6 है, 1/6 डिवाइड कर देंगे इसको। तो इसका कितना निकल जाएगा, 3 ओम निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 3 ओम होगा। ये हट जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 3 ओम। ठीक है, अब यहाँ देखो ए और बी के बीच में, अब ये हट गया। तो ये और ये क्या है आपका, ये और ये क्या हो गया आपका, सीरीज में हो गया। इसको ऐसे कर दो, क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गए। ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर सीरीज में है। तो इसका फॉर्मूला क्या है फिर, ये इसका कितना निकलेगा, 6 ओम निकलेगा। कितना निकलेगा, ये 6 ओम निकलेगा।
तो ये हो गया 6 ओम हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया आपका पैरेलल में हो गया। इसको डायग्राम को हम थोड़ा और अच्छे से बना देंगे ऐसे करके। ठीक है, ये 6 ओम और 3 ओम आपका पैरेलल में हो गया। ठीक है, तो इसका आप क्या निकालेंगे, तो पैरेलल में हो गया तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/Rp, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे पुट अप कर देंगे हम, कितना हो जाएगा ये हो गया 1/6 प्लस, इसको R1 मानते इसको R2 मानेंगे तो ये क्या हो गया 1/3। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 होगा एलसीएम, यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 3/6। ठीक है, तो ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट, 3 तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 ओम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ओम निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में जो निकलेगा 2 ओम निकलेगा। ओके, तो हमें इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।